दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक नए वीडियो में। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के ऐसे उपायों के बारे में जिनका अगर आप अनुसरण पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं, स्वच्छ मन से करते हैं, तो निश्चित ही सफलता आपके पग चूमेगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बंधुओं, ये हम जानते हैं कि भगवान भी उन्हीं को यश कीर्ति पद मान प्रतिष्ठा देता है जो उसके लिए दिन रात एक मेहनत करते हैं और अपने सुख चैन को भूल जाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि वो उस पद को पा नहीं लेते, उस सपने को पूरा नहीं कर लेते। बंधुओं, कड़ी मेहनत करने का एक ये भी अच्छा बात होती है कि कई बार हमें वो चीज़ें भी भगवान को देनी पड़ती हैं जो हमारी किस्मत में नहीं लिखी होती हैं। अर्थात मेहनत हमें ज़रूर करनी चाहिए, निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, चाहे वो देर से ही क्यों ना हो। कई बार कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती तो वो हमें देर से मिलती हैं, क्योंकि हम अगर लगातार प्रयत्न करेंगे उस चीज़ को पाने के लिए तो परमात्मा को हमें वो चीज़ देनी ही पड़ेगी। ऐसी ही लाल किताब में सैकड़ों उपाय दिए हुए हैं जिनका अगर हम अनुसरण करते हैं तो ग्रह दशा कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हमारी किस्मत कितनी भी निराश हमें क्यों ना करे, परंतु हमें सब कुछ प्राप्त होता है। लाल किताब का रचना महापंडित रावण ने करी थी, जिसके अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं था, सिर्फ अहंकार को छोड़कर, और अहंकार के कारण ही उसमें सभी दुर्गुण आ गए और उसका सर्वनाश हो गया। उसके पास ना धन संपदा की कमी थी, ना यश कीर्ति की कमी थी, ना ताकत की कमी थी, परंतु एक घमंड ने ही उसको गर्त में पहुंचा दिया और उसका सर्वनाश कर दिया। इससे हमें ये एक सीख यह सीखने को मिलती है कि हम कितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व क्यों ना हो, हमारे पास कितनी भी धन संपदा क्यों ना हो, हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, वरना हमारा पतन भी होगा ही। क्योंकि हम कितना भी तरक्की कर लें, रावण की बराबरी नहीं कर सकते जब उसका सर्वनाश करवा दिया अहंकार ने। तो अगर अहंकार हम भी करेंगे तो निश्चित ही हम कितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व क्यों ना हो, हमारा नाश होगा ही। अब हम आते हैं आज की अपने उपाय के ऊपर। लाल किताब के टोटकों को करना बहुत आसान है और ये अपना असर बहुत जल्दी ही दिखाते हैं। लाल किताब के टोटकों को करना बहुत आसान है और इनका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि बाकी उपायों की तरह ये बार बार नहीं करने पड़ते, बल्कि अगर हम वर्ष में इनका एक बार भी अनुसरण करते हैं तो वर्ष भर तक ये उपाय प्रभावशाली रहते हैं। हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिनको करने से आपकी नौकरी में, व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी। अब यदि आप नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप अपनी नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं या तरक्की चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें। उपाय है कि रविवार के दिन अपने बॉस को खीर खिलाएं। इससे दोनों के बीच में अच्छे संबंध बनेंगे और नौकरी में जल्दी प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। ये उपाय बहुत प्रभावशाली है और अगर हो सके तो उस खीर में केवड़ा और केसर का भी प्रयोग करें। नंबर 2, सुबह घर से निकलते समय हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। इससे दिन भर धारण करे रहें। इस तिलक को मिटने ना दें, हो सके जितना उतनी देर तक ये तिलक आप धारण करें। गुरु ग्रह के इस उपाय से धन, सुख और उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे और घर में पैसा आने लगेगा। उपाय नंबर 3, गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू, चने की दाल, पीले वस्त्र का दान करें। ये आपके बृहस्पति को उच्च करेगा और आप नौकरी में उच्च पद को आसीत होंगे। अगर नौकरी में है तो प्रमोशन जल्दी होगा। सुबह सूर्योदय के समय जल में रोली और लाल फूल मिलाकर लगातार 43 दिन तक उगते सूर्य को जल दें। यह सूर्य का उपाय है। इस उपाय को करने से सूर्य उच्च होगा, उच्च अधिकारी तथा सरकार आपकी मदद करने लगेंगे और नौकरी में प्रमोशन होगा और व्यापारियों को भी सरकारी सहायता मिलेगी, जिससे उनका व्यवसाय बढ़ता रहेगा। नौकरी में परेशानी चल रही है तो
3 केलों को लें और 43 दिन तक मंदिर में जाकर या किसी गरीब को दान दें। जिस महीने आपका जन्म हुआ है उस महीने में गुरुवार के दिन गाय को मीठी रोटी या केला खिलाएं। ये उपाय आप करके देखें, निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। ये 6 उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये लाल किताब के उपाय हैं और ये निश्चित ही अगर आप इनका श्रद्धापूर्वक शुद्ध चैतन्य मन से अनुसरण करते हैं तो आपको तरक्की प्राप्त होगी और आप धनवान अवश्य बनेंगे। बंधुओं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।